आज के वीडियो में आप लोगों को अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी समझाएंगे। अम्ल वर्षा या एसिड रेन। तो सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं या अम्ल वर्षा क्या होती है। तो जब वायुमंडलीय प्रदूषक नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करके बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं तो उसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो वायुमंडलीय प्रदूषक हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं ये वर्षा के जल के साथ अपक्रिया कर देते हैं, प्रतिक्रिया कर देते हैं और प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल में मिल जाते हैं और फिर धरती पर बरसते हैं बूंदों के रूप में, उसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगर ये परिभाषा नहीं समझ में आती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल मिलकर धरती पर बारिश के रूप में गिरते हैं तो ऐसी वर्षा को ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। यानी वर्षा का जो जल होता है उस जल में जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिल जाते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आए कहां से, तो जो प्रदूषक थे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वो जल के साथ प्रक्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो जब वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर धरती पर बारिश के रूप में गिरते हैं, बूंदों के रूप में गिरते हैं तो ऐसी वर्षा को ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं। अब देखिए अम्ल वर्षा के कारण जान लेते हैं। हालांकि कारण आपको पता चल गया होगा परिभाषा से ही, लेकिन यहां भी जान लेते हैं कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित SO2 तथा NO2 की सांद्रता में वृद्धि है। यानी वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी सांद्रता में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि ये अधिक जब बढ़ जाती है वायुमंडल में, जब SO2 और NO2 अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तब अम्लीय वर्षा होती है। SO2 तथा NO2 गैसें पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से उत्पन्न होती हैं। यानी ये गैसें आई कहां से, तो जो SO2 और NO2 गैसें हैं ये पेट्रोल है, डीजल है, जहां पर भी इसका दहन होता है वहां से उत्पन्न होती हैं। ये गैसें वायुमंडल की नमी सोखने के बाद ये गैसें वायुमंडल में रहती हैं और वायुमंडल में रहते हुए जो वायुमंडल की नमी होती है उस नमी को सोख लेती हैं, यानी कि अवशोषित कर लेती हैं और सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं, यानी HNO3 का निर्माण करती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और सल्फर के ऑक्साइड हैं ये जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का निर्माण करती हैं। और यही अम्ल, ये जो अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यही अम्ल वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है, अम्ल वर्षा बनाती है। अम्ल वर्षा शब्द रॉबर्ट ऑगस्ट ने सन 1872 में उपयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट ऑगस्ट ने सन 1872 में अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किया था। अम्ल वर्षा मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न समस्या है ना, यानी कि जो मानव क्रियाकलाप करता जा रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, इससे उत्पन्न समस्या होती है। ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल वर्षा जल होता है इसका pH मान 5 से कम होता है। जो अम्ल वर्षा का जल होता है इसका pH मान 5 से कम होता है। इसीलिए कहा है कि ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। चलिए जानते हैं कि अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं। तो अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। जो अम्ल वर्षा है चाहे वो जल के जंतु हों चाहे स्थल के जीव जंतु हों, दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। जैसे पहला है अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ती है। जब अम्ल धरती पर गिरेगा तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी अम्लता बढ़ेगी जिससे पादप व जंतुओं को हानि होती है। जब अम्लता बढ़ती है तो जो पौधे लगे होंगे, पादप लगे होंगे, जो जंतु वहां पर रह रहे होंगे उनको हानियां होंगी। फिर अगला है अम्ल वर्षा से इमारतों, मूर्तियों, ब्रिज, रेल आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जब अम्ल वर्षा होती है तो जो इमारत होती हैं, जो मूर्तियां रहती हैं खुले में, जो पुल होते हैं, रेल होते हैं आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है
है अम्ल वर्षा से त्वचा रोग, दमा आदि की संभावना रहती है। अम्ल वर्षा से मुख्य रूप से तो त्वचा रोग जो हो जाता है, दमा हो जाती है, आदि की संभावनाएं बनी रहती हैं। अम्ल वर्षा के कारण जल स्रोतों में पाए जाने वाले जीव मरने लगते हैं। जो जलीय स्रोत होते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो झील हो, इनमें जो जीव पाए जाते हैं वो मरने लगते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। अम्ल वर्षा बहुत सी पुरानी इमारतों जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, जो संगमरमर से बने स्मारक होते हैं, आदि को नुकसान पहुंचा रही है। इसे स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। देखिए, लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़। लेप्रोसी क्या है? कोढ़ होता है। और स्टोन लेप्रोसी का मतलब ये हुआ कि जो पत्थर है वो भी गल गल करके धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है, घिसने लगता है, तो स्टोन लेप्रोसी हो गई। तो अम्ल वर्षा बहुत सी पुरानी इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, संगमरमर आदि को नुकसान पहुंचा रही है। इसे ही स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। मूली, पालक, ब्रोकली आदि की वृद्धि भी अम्ल वर्षा के कारण कम हो जाती है। और फिर अगला है मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस। जो मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, इससे निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। यानी आगरा में जो ताजमहल है उसकी तबाही का कारण कौन है? तो मथुरा में तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा से जो इमारत है वो उसका क्षय हो रहा है। चले जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है अम्ल वर्षा से। तो हेडिंग डालेंगे अम्ल वर्षा का नियंत्रण। तो पहला है स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। अम्ल वर्षा से बचने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। अगर जीवाश्म युक्त ईंधन का प्रयोग करेंगे तो वो गैसें निकलेंगी, और वो गैसें जब निकलेंगी तो वायुमंडल में जाएंगी। अधिक मात्रा जब उनकी हो जाएगी तो वर्षा के जल के साथ बरसेंगी और अम्ल वर्षा होगी। तो स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। अगला है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग करें। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का प्रयोग कर लीजिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर लीजिए, जिससे अम्ल वर्षा यानी ये गैसें नहीं बनेंगी। जब ये गैसें नहीं बनेंगी तो अम्ल वर्षा नहीं होगी। फिर अगला है चूने का प्रयोग करके। जो स्थलीय, जहाँ पर कुछ स्थल ऐसे हैं जो जलीय स्थान हैं, वहाँ पर चूने का प्रयोग करके अम्ल वर्षा का नियंत्रण किया जा सकता है। कानून बनाकर, कानून द्वारा SO2 और NO2 जैसे प्रदूषकों का नियंत्रण किया जाना चाहिए। यानी सरकार को चाहिए कोई ऐसा कानून लाए जिससे SO2 और NO2 जैसे प्रदूषक जो हैं इनका नियंत्रण किया जा सके। तो इस प्रकार से अम्ल वर्षा का नियंत्रण किया जा सकता है, एसिड रेन से बचा जा सकता है इन उपायों को अपना करके। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।